तो मैं स्वागत करता हूं जो यहाँ से कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का, और मैं उनके लिए विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा वायरल वो भी मार्केट वाला पेपर लेके आ चुका हूं जिसका जो है से आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने का यहाँ पर 100% चांस यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि ये वाला पेपर मैं आप लोग के लिए जो लेके आया हूँ ये एक प्रकार से मार्केट का पेपर है, और मार्केट का पेपर ही आपकी परीक्षा में आने वाला है। और यह पेपर आपकी परीक्षा में आने का यहाँ पर 100% चांस रखता है, क्योंकि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी और परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आप लोग को अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोग को इस प्रश्न पत्र का यहाँ पर हल यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग जब यहाँ से पेपर को देने जाए तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त करें। और आप लोग को बता दूं कि यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। नाम ऊपर की तरफ डालना है, अनुक्रमांक डालना है, और समय यहाँ पर 3 घंटे का देना है। उसके बाद पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिएगा। उसके बाद MS06 यहाँ पर आप लोग को पेपर कोड दिया गया। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आप लोग को पूरा कुल यहाँ पर निर्देश यहाँ पर आप लोग को दे देना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसको निर्देश को अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 345 + 678। तो यहाँ पर आप लोग को जोड़ना है, तो आप लोग यहाँ पर आप लोग को जो यहाँ पर सही लगे आप लोग को यहाँ पर बता देना होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 का रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हम लोग जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर हमारी 2 मानी जाती है, जो कि यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन दिया गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि भिन्न 2/4 को सरल करें तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 2/4 को यदि हम सरल करेंगे तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन 1/2 ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो खंड यहाँ पर चौथे प्रश्न को देख देख कर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हमारा 25 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर जो कि हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो हम लोग जानते हैं 1 सेकंड में 3600 सेकंड यहाँ पर हमारे होते हैं। यहाँ पर इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने MCQ यहाँ पर हल कर लिया। तब हम लोग यहाँ पर थोड़े लिखने वाले प्रश्नों की ओर यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ऊपर यहाँ पर आप लोग को खंड यहाँ पर खा दिया गया है। तो कह रहा है 98-76 को प्रसार रूप में लिखिए। उसके बाद कह रहा है 48 और 60 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक बताना होगा। उसके बाद यदि कोई वस्तु 85 रुपये की है उस पर 15% की छूट मिलती है तो क्रेता कितनी राशि चुकानी होगी। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है 12.75 को भिन्न में लिखिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं 7, 8 व 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग को इसका परिमाप यहाँ पर आपको बताना होगा। हम लोगों ने यहाँ पर अपना खंड खा हल कर लिया। तब हम लोग यहाँ पर खंड गा की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे। तो खंड गा के यहाँ पे हम लोग को प्रश्न को देखना होगा। कह रहे किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ पर आपको ज्ञात करना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है 2 किलोग्राम और 250 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम प्लस 700 और उसके बाद 750 ग्राम बराबर कितना होगा, यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है 84, 112 और 140 का LCM यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है एक किताब की कीमत 125 रुपये है तो 12 किताबों की कीमत यहाँ पर आपको निकाल कर बतानी होगी। उसके बाद पांचवा प्रश्न कह रहा है 18 पेंसिलों की कीमत 72 रुपये है तो 1 दर्जन पेंसिल की कीमत यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद आठवां प्रश्न कह रहा है खंड घा में आ गए हैं। तो खंड घा में यहाँ से प्रश्न कह रहा है एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। उसके बाद दूसरा कह रहा है 2400 रुपये का 15% यहाँ पर आपको निकाल कर बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है एक टंकी में 1500 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 325 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में कितना पानी शेष यहाँ पर बचेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है 1 से 50 तक के सभी विषम संख्याओं सम संख्याओं का यहाँ पर आप लोग को योग यहाँ पर आप लोग को ज्ञात करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना पेपर को यहाँ से हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि यहाँ पर उनका भी भला हो सके और पेपर में जाने से पहले इस प्रश्न पत्र को हल कर लें, ताकि उनका भी यहाँ पर फायदा हो सके। और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं तो अगर आप लोग गणित इसी की तरह हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत आदि जैसे विषयों के पेपर को ढूंढ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट में चले जाइए और आप लोग को यहाँ पर वहाँ पर ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग 7th से 12th तक के चाहे जिस भी क्लास का पेपर अगर आप लोग फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बस आप लोग को एक काम करना होगा,
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आप लोग यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेके जाने से पहले यार आप लोग चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।